जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 3 परसेंटेज की। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, अपन डेली बेसिस पे टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज, जिसमें दोस्तों अपन डेली के टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये वाले जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है जिसने मल्टीप्लाई किया एक नंबर को 5/7 से करना था, उसने गलती से 7/5 से कर दिया। 7/5 की जगह उसने 5/7 से कर दिया। तो उसका जो परसेंटेज एरर है वो कैलकुलेशन में कितना है? तो यहां देखो भाई, देखो 5/7 और 7/5, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों, यहां से अपन करते हैं। अब देखो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि वो संख्या है क्या, तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, 7 और 5 का। 7 5 का एलसीएम आएगा 35। तो अपन मानते हैं कि वो संख्या होगी वो आपकी 35 होगी। अब 35 को इससे मल्टीप्लाई करो तो नीचे 7 5 35, 5 7 25 आएगा। तो ये 25 आएगी संख्या, और ये कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 49। तो आपका दोस्तों कितना नंबर ज्यादा हो गया, आपका आना चाहिए था 25, आया 49, तो 24 एक्स्ट्रा लेके आया वो 24 अपॉन में 49 इंटू 100। तो कैलकुलेशन एरर कितनी हुई, ऐसे मान के चलो ये 50 है और ये 2 बार कटेगा तो 48 है। तो ये 50 से थोड़ा कम है, तो ये 48 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लगभग अप्रोक्स 48 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये अप्रोक्स वैल्यू आपकी 49% की इक्वल आएगी दोस्तों। तो 49% की आपने क्या की है, एरर की है, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई, एक नंबर है जिसको डिवाइड करना था 8 से, और उसके बजाय उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 के मल्टीप्लाई के बजाय 8 से डिवाइड कर दिया। तो क्या बोलना चाह रहा है कि 8 से उसको किया उसने सबसे पहले मल्टीप्लाई से डिवाइड, ठीक है, और 8 से करना था उसको मल्टीप्लाई। तो 8 और 8 में कॉमन नंबर 8 ही अपने पास में, तो 8 इस संख्या मान लेता हूं कि 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 है, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 है। तो आना चाहिए था 64, आया कितना, 1। तो 63 संख्याओं की त्रुटि हो गई, आपके पास एरर हो गया। तो 63 अपॉन में 64 इंटू 100। अब 4 से काट लो इसको, 4 से 16, 4 से 25। अब 25 इंटू 3 75, और 25 है कि 150, 150 और 7 157 डिवाइड बाई 16। अब 16 नम्मी 144, और बचेगा अपने पास 13 और 5 16 ठीक 128। ये 98 पॉइंट समथिंग है। कौन सी ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन ए में 98.44%। तो इतने परसेंट की आपने कैलकुलेशन एरर की है। तो ये ऑप्शन क्या दोस्तों, ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो एक वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके डीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट वैल्यू पे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 1/4 इंटू 544। इसके लिए अपन नहीं पता करते तो इसका 38/100 लिख लो इसको, इंटू 1400। 60% की फ्रैक्शन जानते हैं अपन, 3/5 होती है, इंटू 2880। ठीक है भाई। अब काटो दोस्तों, यहां से 2 से 2 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 5 25, 3 और 8 5 7 35, 3 और 0 5 6 30। ठीक है भाई, अब आगे देखो। उसके अलावा करता है 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 और 4 4 3 12, और 4 6 24 136। 136 प्लस 38 इंटू 14, तो 14 8 112, और 14 3 42, और 52 53 532, और 3 6 18, 3 7 21, 1 22, 3 5 15, 2 17, 17 28। अब अपन जोड़ते हैं इसको। तो 8 और 2 10 और 6 16, 16 6 कौन सी ऑप्शन में आ रहा भाई, ऑप्शन ए में आ रहा 2396। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2396 आपके पास में है भाई दोस्तों, ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है भाई, आगे देखो। एक डीजल है जिसकी प्राइस हर साल 5% बढ़ रही है। यदि अभी करंट उसकी प्राइस 80 रुपए है तो 2 साल के बाद में उसकी प्राइस क्या होगी,
तो सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो लगा दो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। तो कैसे करते हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे देखो 5% इन्फ्लेशन कितनी है यहाँ पे 1/20। तो 20 पे 1 बढ़ा दो तो 21/20 रहेगा और 21/20 ऐसे आपके पास लगेगा। और अभी अपने पास जो करंट उसकी वैल्यू कितनी है 80, तो इंटू 80 कर दो यहाँ पे। तो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 5, 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 5, तो ये 88.2 आएगा भाई दोस्तों। अभी जो आपके पास 2 साल के बाद में डीजल की प्राइस रहेगी वो 88.2 रुपये रहेगी, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहता आपका, देखो सीजीएल के लिए क्वेश्चन है ये। और ये आपका देखो वैसे तो कॉन्स्टेंट नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, पर मान के चलो डीपी में भी आ सकता है ऐसा हार्ड टाइप क्वेश्चन है भाई, काफी टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल पड़ो आप क्या बोल रहे हैं, यदि डिक्रीजिंग 120, यदि 120 को अपन डिक्रीज करें तो x% आपके पास सेम रिजल्ट मिल रहा है। यदि 40 को इंक्रीज करें तो x% आपके पास सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो वो x निकालना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि 120 से आप कुछ परसेंट कम करो, ठीक है, और 40 से आप कुछ परसेंट बढ़ाओ, जो रिजल्ट आए ना वो सेम आए। तो 120 और 40 के बीच में अपने पास नंबर आता है 60। अब 60 लेता हूं मैं एक बार, 120 से 60 हुआ, परसेंटेज 50% कम हुआ, 50% क्या हुआ दोस्तों कम हुआ। 40 से 60 हुआ तो 50% बढ़ गया। तो x तो सेम है ना, x तो वैल्यू 50 है ना, सेम रिजल्ट अपने पास। तो x की वैल्यू निकालनी थी, x आया मेरा 50%। अब देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इस x की वैल्यू यहाँ रखो तो 50% की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 210, तो काट नहीं पाएगा 105। सेकंड यहाँ रखो इसकी वैल्यू, तो 50 2 70, 70 इंटू 180 अपॉन में 100, तो ये यहाँ से आएगा 18 7 126। अब ये इससे कितना कम है भाई, ये इससे 221 कम है। किस पे कम है, इस पे 126 इंटू 100, 21 है 126, 1600 से इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 16 2/3% होता है। ये ऑप्शन दोस्तों ए है भाई। दोस्तों ऐसे ना नई नई शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आप लोग। x% of 180 is 25% less than the x plus 350, then the 80% of x plus 50 is what percent more than the 12% of x। बड़ा ही खतरनाक 10 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए भाई कि x% of 180 है, x% of 180 है, वो 25 कम है अगले नंबर से, तो मैं अगले बस 25 माइनस कर देता हूं, तो दोनों क्या जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो x प्लस 350 इंटू 75% होगा यहां से वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर देंगे। अब देखो भाई दोस्तों 100 से 100 काट दो आप, और 5 से काट दो इसको, 5 से कटे उससे 25 बार, नहीं 5 से कटेगा 15 बार, ये 5 से कटेगा 15 बार, आपका 15 बार 75 होता है। और 5 से काटेगा 5 या 15 और 3 6 5 6 की 30, फिर 3 से काट दो इसको 12 और 3 से काटेंगे 5, तो 12x माइनस 5x 7x इक्वल टू ये 5 5 25, 5 या 15 1750। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से 250। x मेरा 250 आ गया है, ठीक है। x को यहाँ रखो, 18% ऑफ x प्लस 50, तो x प्लस 50 250 प्लस 50 300, तो 18% निकालना आपका 300 का, तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 54 आएगा। ये परसेंट साइन हटाने के बाद लिखा है दोस्तों मैंने यहाँ पे, तो आप ये मिटा दो परसेंट वैल्यू, तो यहाँ 54 आ गई है। अब यहाँ रखो 12% ऑफ x, तो 250 का 12% निकालो भाई। यहाँ निकाल रहा हूं मैं 250 इंटू 12/100, 50 से काटो 5, 50 से काटो 4, 4 3 12, नहीं 50 से 2 बार काटेंगे ना, 2 छक्के, तो 30 आएगा दोस्तों ये। तो ये 30 सर ये 54 है, कितना कम है इससे 24 कम है, 24 कम है, कौन कम है 30 कम है, इंटू 100
काटो 0 0 3 8 24, तो ये 80% कम है भाई। ये आपका 80% ज्यादा है। कौन सा वाला ज्यादा है? ये वाला ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, एक नंबर है के को मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप से, इटसेल्फ से, और 30% से, सॉरी, एक नंबर है पॉजिटिव के मल्टीप्लाई बाय 30% ऑफ सेल्फ गिव्स अ नंबर विच इज 170% मोर देन द नंबर के इज इक्वल टू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक नंबर के है, उसको के से ही मल्टीप्लाई किया 30% के, तो रिजल्ट मिल रहा है वो 170 ज्यादा मिल रहा है के पे, तो के इंटू 170 ज्यादा मतलब 270 के बराबर मिल रहा है उसको। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, के से के कैंसिल, और 30 से काटेंगे इसको 9 बार, तो के की वैल्यू आएगी दोस्तों 9। तो के की वैल्यू आपकी क्या आएगी? यहाँ पे 9 आएगी भाई। ठीक है, ये आंसर है। एक नंबर था के को के से मल्टीप्लाई किया, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मिल रहा है वो के का 170% से ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे अपन लिखेंगे वैल्यू, तो के का आंसर क्या आएगा दोस्तों? पे 9 आएगा। आगे देखो, A is 25% more than B, B is 40% less than C, C is 20% more than D, A is what percent less than D? A है और D का कितना परसेंट है? तो आपको D के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बारे में पता नहीं हो दोस्तों, उसी को अपन लेके चलते हैं 100। तो A, B, C, D, D का नहीं पता, D को 100 मान लिया। D से C ज्यादा है 20, तो 120 हो गया। D से C कितना ज्यादा भाई? यहाँ पे 20 ज्यादा है, और C से B कम है 40%, तो 120 का 40% निकालेंगे तो 48 कम हुआ, तो B आया 72। और B से A ज्यादा है 25%, तो 72 का 1/4 करो आप। 24 ज्यादा, सॉरी 18 ज्यादा कौन है? A ज्यादा है। तो A कितना हो गया? 90। A कितना हो गया? 90 हो गया। अब बोला 90 है वो 100 से कितना कम है भाई? और कोई वैल्यू 100 पे निकालते हैं वो क्या होता है? उसका परसेंटेज होता है। तो 10% कम है भाई। ए है वो D से 10% कम है। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक ऑफ द परसेंटेज वैल्यू। तो ऐसे ही आप नई नई ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखो भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, आप लोगों के लेवल है ये सीजीएल का। सीजीएल डीपी में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के। तो देखो 11/5 ऑफ ए नंबर, 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर इंटू बी। 11 से काटो इसको 2 बार, 5 से काटो इसको 20, 2 से काटो इसको 10, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? b/10। इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको। उसके बाद बोला b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर। तो b है वो 2.5% मतलब 1 में 100 इंटू थर्ड नंबर क्या? C की वैल्यू गिवन है 5500। दो जो काटेंगे तो B आएगा यहाँ पे 2.5 इंटू 55। ठीक है भाई। अब B की वैल्यू यहाँ पुट करें तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो A कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से B रखो 2.5 इंटू 55 अपॉन में 10, तो यहाँ से जाएगा 10, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 2.5 इंटू 5.5। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि A का 40% और B का 20% का सम करना है। तो इसका सम, इसका कर दो 40% आप। तो 40% कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2/5 प्लस B का, अब दोस्तों यहाँ कर रहा हूँ साइड थोड़ा सा इसको। B अपने पास नंबर क्या है? 2.5 इंटू 55, इसका कितना दोस्तों यहाँ पे 20% मतलब 1/5। 5 से काटो उसको 11। अब यहाँ पे 2.5 कॉमन है और इसको 5 से काट दो 1.1.1, तो यहाँ से 2.5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2.2 और यहाँ बचेगा दोस्तों 11 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा? 11 तो बचेगा 4, तो 11 और 2.2 13.2। तो यहाँ लिखो इसको 2.5 इंटू 13.2, पॉइंट आएंगे पॉइंट में 100, 25 से काटेंगे इसको 4 बार, ये पॉइंट हट गया, 4 से काटेंगे 33। आपकी जो वैल्यू आएगी वो 33 आएगी। वन ऑफ द बेस्ट तरीका दोस्तों यहाँ पे। ठीक है भाई, अपन ने यहाँ बी की ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सोल्व कर दिया इसको भी। ऑप्शन क्या दोस्तों? ए। ठीक है, आगे देखो
देखो अभी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप सभी स्टूडेंटों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, यदि बहुत अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें। आगे देखो अभी द वैल्यू आपको वैल्यू निकालनी इसकी, तो 71/2 होता है 35/2 परसेंट के लिए अपॉन में 100 इंटू 13/4 परसेंट के लिए अपॉन में 100 33 1/3 होता है 1/3 इंटू 7200। ठीक है भाई, काट दो इसको, 2 से 2 0 काट देंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे 24, और फिर उसके अलावा क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे 4 से काट देंगे 6 बार, फिर उसके अलावा 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 20। अब देखो फिर 2 से काट देंगे इसको 3 बार, अब नहीं जाएगा दोस्तों ये, तो 13 7 91 इंटू 3, देखो 9 3 27 273 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ से 0 जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, फिर 13.65%, 13.65% नहीं है, 13.65 आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए। दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे नई नई शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।